नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आईएएस प्रबंधन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं सुशांत कुमार, मेंटोर हूं और आज जिस टर्म का प्रयोग करेंगे या आज जिस टर्म के बारे में हम जानेंगे वो लवलॉक्स द्वारा दिया गया गाइया हाइपोथेसिस है। ये गाइया का अर्थ पृथ्वी की देवी से होता है और ये गाइया हाइपोथेसिस क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गाइया हाइपोथेसिस का अर्थ पृथ्वी को एक जीव के तौर पे मानने से है। जीव के तौर पे मानने से अर्थ ऐसे समझिए कि हम अपने शरीर को यदि देखते हैं तो हमारा शरीर क्या है, एक शरीर है जिसमें मांस, हड्डियां, ये सब कुछ मिलके बना हुआ है और हम सामान्यतः अपना कार्य करते रहते हैं। लेकिन जब यह बीमार हो जाता है तो इसमें लड़ने की क्षमताएं हैं। वो लड़के फिर से एक जनरल वे में लाना चाहता है अपने शरीर को। जैसे वाइट ब्लड सेल्स लड़ते हैं, घाव आदि कहीं हो जाता है, कहीं कट जाता है तो उससे लड़ते हैं। इसी तरीके से पृथ्वी में जो बैलेंस है, ऑक्सीजन, पेड़ पौधे, समुद्र, इनका एक बैलेंस है और एक निश्चित तौर पे बैलेंस है जिसके कारण जीवन सुचारू रूप से चल रहा है या पृथ्वी का जीवन सुचारू रूप से चल रहा है और इसमें जल्दी कोई बदलाव नहीं देखा जाता है। जैसे ऑक्सीजन की मात्रा जितनी है उतनी ही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी है वो उतनी ही है, हाइड्रोजन की मात्रा जितनी है वो उतनी ही है, समुद्र में सैलिनिटी जितनी है ना, वो उतनी ही है। उसमें कोई बदलाव बहुत बड़ा नहीं आ रहा है। अब पृथ्वी का जो आयु काल है वो काफी लंबा है। पृथ्वी का आयु काल लंबा होने के कारण अभी तक तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था, लेकिन अब पर्यावरणविद और इकोलॉजिस्ट वो चिंता कर रहे हैं कि अब ये जो पृथ्वी का सामान्य जीवन है इसमें बदलाव आ रहा है। बदलाव कैसे आ रहा है, तो पहले के युग से अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा था, पर औद्योगिक क्रांति के टाइम से, पुनर्जागरण काल, रेनेसां पढ़ लीजिएगा, औद्योगिक क्रांति के टाइम से जब से हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किया है और हम परंपरागत ईंधनों का प्रयोग करने लगे हैं, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करने लगे हैं, इससे बैलेंस बिगड़ा है। तो हम देखते हैं जब शरीर का बैलेंस बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी तरीके से जब पृथ्वी के शरीर का बैलेंस बिगड़ेगा तो दोष उत्पन्न होंगे और इसे हम मौसम परिवर्तन के रूप में भी देख रहे हैं। इससे क्या होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, एवलांच, पहाड़ों का खिसकना, इस तरीके की चीज़ें, बहुत सारी नदियों में बाढ़ आना, सूखा होना, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। और इसी के कारण वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हमें जितनी जल्दी हो सके उसके बैलेंस के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए या उन ईंधनों का प्रयोग करना चाहिए जो पृथ्वी के जीवन को तोड़े नहीं या उनमें बाधा उत्पन्न न करे। ठीक है, तो गाइया हाइपोथेसिस इसी पे काम करता है। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।